ये उपरति जागृत हो जाती है। 27वां भगवत तेज, जिससे सब भयभीत रहते हैं, उसे भगवत तेज कहते हैं। कोई भी त्रुटि गलती करोगे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, तुम्हारा मन सामने आने के लिए नहीं कह पाएगा। तुम कटोगे, सामने नहीं आओगे। तुम्हारा अगर ज्यादा अपराध बन गया तो निंदा करने लगोगे, द्वेष करने लगोगे गुरुजनों से, क्योंकि तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। भागवतिक तेज, जैसे श्री कपिल जी महाराज से सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वहां आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था, उनको तो पता ही नहीं था, ध्यान में थे, किसी ने बांध दिया। उनको लगा कि इन्होंने तो उपद्रव मचा दिया, तो केवल देखा था, सोचा नहीं था। इतने में सब के सब भस्म हो गए। इसे भगवत तेज कहते हैं। दूसरा भगवत तेज का स्वरूप, घोर विषयी पामर नीच आचरण करने वाले की चित्त वृत्ति का परिवर्तन करके परमार्थ पे खड़ा कर देना, भगवत मार्ग में चला देना, इसको भागवतिक तेज कहते हैं। ये तेज महापुरुषों में अपराधियों के अपराध को रोक देना, मलिन वृत्ति को उठाकर भगवदाकार कर देना, ये जो तेज है ये भक्त में जागृत होता है, संतों में जागृत होता है। इसी से जगत मंगल होता है, इसी तेज से। जैसे किसी एक वैज्ञानिक ने कल, डॉक्टर कैंसर के और विज्ञान संपन्न थे, उन्होंने कहा मेरा विज्ञान आपकी इस प्रवचन में एक बात जो आई उसको स्वीकार नहीं करता कि किसी संत ने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया। मैं उसका बहुत बड़ा मर्मज्ञ हूं कैंसर का। उसका ऑपरेशन किया जाता है, फिर वो बढ़ता ही रहता है, वो मार के ही छोड़ता है, चाहे 1-2 वर्ष 4 वर्ष उन्हें मरना पड़ता है। पर आपने कहा कि कैंसर का उन्होंने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया, तो तुम्हें आश्चर्य लगा, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। तो एक साथ में और बात सुनी होगी कल कि उन्होंने फिर अपने पैर पे उसके लिया, और उस पैर में वो कैंसर इतना बढ़ा कि उसको अपना चरण जो है वो कटवाना पड़ा। पूरी बात सुनोगे तो प्रश्न उत्तर नहीं होगा। अब तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि तुम दूसरे के प्रारब्ध को ट्रांसफर कर लो अपने ऊपर, लेकिन उन महापुरुषों में सामर्थ्य है। इसे भगवत तेज कहते हैं। तुम विज्ञान पढ़ लिख कर बुद्धि की धरा से प्राकृतिक वस्तु के केवल जानकार हो सकते हो, लेकिन जिसने बुद्धि सच्चिदानंद में लगा दी है वो अप्राकृत दिव्य चिदानंद भाव को तुम प्राकृतिक बुद्धि से कैसे तौल सकते हो? तुमको क्या पता? अगर हम ये घटना बता दी तो तुम्हें समझ में आ रहा है। नहीं, हजारों के दोषों और पापों को स्वयं संत लेकर कुछ संकल्प से, कुछ भजन से, कुछ भोग कर नष्ट करते हैं, कर रहे थे और करते रहेंगे। तुम्हें क्या पता है इसको? तुम्हें पता है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं उनके प्रारब्ध की धज्जियां तो भजन से उड़ जाती हैं। वो जो क्षण क्षण कष्ट भोगते रहते हैं, ये शरणागति का प्रभाव है। आपको स्वीकार करके आपके सारे पापों को भस्म करते, तभी आप कदम आगे बढ़ा पाते हो परमार्थ में। इस रहस्य को बताया नहीं जाता। ये जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनकी शरण में अपने लोग होते हैं, वो पहले हमारे प्रारब्ध को भोगते हैं, उसको काटते हैं भजन के द्वारा, तप के द्वारा। जो प्रबल होते हैं उनको शरीर में भोग करके। ये विज्ञान क्या जान पाएगा इस विषय को? आज भी करह में पत्थर पूज रहा जिसमें बाबा रामदास जी बैठकर भजन करते थे। कैसे तुम संतों की विज्ञान जान पाएगा, संतों की महिमा? क्योंकि जितनी तुम बुद्धि लगा रहे हो वो सब प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। और जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती है, जैसे भगवान बाल रूप जब थे तो सखा भी बने और बछड़ा भी बने, उन भगवान में जिनकी बुद्धि लगी उनको कैसे जाना जा सकता है? कोई आश्चर्य नहीं है। संत जन भगवान के विधान में अपने मन को रखते हैं। नहीं तो हम आपको सच्ची बताएं, विश्व में उनके जो हृदय की बात है तो ना कोई रोगी हो ना कोई माया में फंसे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा आप भगवत साक्षात्कार करा सकते हैं, उनका पक्का। लेकिन प्रभु का ऐसा विधान नहीं, हम सच्ची कहते हैं, किसी से नहीं कहते कि भजन करो, हम सबको राधा कृष्ण के दर्शन करा देते हैं। पर मालिक का विधान नहीं है, क्योंकि मालिक जैसा खेलना चाहता है जमूरा, वैसे ही उसके साथ खेलेगा। हम उनके दास हैं। प्रहलाद जी ने स्पष्ट देख लो, नरसिंह भगवान से कहा मुझे आपकी कृपा है पर्याप्त, मुझे नहीं चाहिए अब कोई वरदान। आपके चरणामृत और नाम जप आपकी कथा से हमारा सब हो जाएगा। हम इनके लिए रो रहे हैं,
जो माया में फंसे इनको। तो भगवान ने बुला के लाओ किसी को जो बैकुंठ चलना चाहता हो। ये कोई नहीं तैयार हुआ बैकुंठ में, कोई नहीं तैयार हुआ। सच्ची मानो, संत जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं अभी भगवत साक्षात्कार करा दे, पर आपके अंदर चाह नहीं है, आप माया में आ सकते। एक सूकरी मिली, सूकरी से कहा कि तू यहां कितना कष्ट सह रही, चल बैकुंठ। बोले चल तो तू बैकुंठ, लेकिन यहां जो विष्ठा मिलता बैकुंठ में मिलेगा? बोले नहीं, वहां नहीं मिलेगा। बोले नहीं जाना बैकुंठ। हमारी आसक्ति विष्ठा तुल्य भोगों में इतनी हो चुकी कि हम बैकुंठ को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। कर रहे हैं, देख लो, ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। संतों की सामर्थ्य में संशय नहीं है, हम उनके सामर्थ्य का सदुपयोग करना नहीं जानते। अगर करुणा में संतों की आज्ञा पे केवल चल दो तो परम पद प्राप्त हो जाए, प्रिया प्रीतम प्राप्त हो जाए। ये उनमें तेज जागृत होता है। 28वां